वेलकम टू माय चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 क्लास 9th के लिए जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की बेसिक चीज़ पढ़ेंगे क्या क्या होता है। देखो, निर्देशांक ज्यामिति को हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, चाहिए आइए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये सारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहले निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग सबसे पहले पढ़ चुके होंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है बच्चों? देखो, आपने ऐसे पढ़े होंगे, एक लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ, कहीं पे आप एक स्टार्टिंग करते थे जिसको क्या बोलते थे, मूल बिंदु। और इस दायां और बायां जाते थे, तो इस साइड में जाते थे तो क्या होता, प्लस में होती थी। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। इस तरह के आप संख्या क्या करते थे, इस पे डिनोट, इस पे निर्देश करते थे। ठीक है, और इधर जब आप इस साइड में जाते थे तो -1, -2 और -3, इस तरह के आप न संख्या दिखाते थे। ठीक है, तो इसी को आप क्या बोलते थे, सॉरी यहाँ से एक होगा और -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो इस तरह के आप क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे आप, संख्या रेखा। इसको क्या बोलते थे, संख्या रेखा। संख्या रेखा। तो संख्या रेखा के द्वारा हम क्या करते थे, संख्या के रेखा द्वारा एक बिंदु होता था, वह बिंदु का एक संख्या दिखाता था। कोई भी अगर संख्या है, समझिए कि जैसे कि यहाँ बिंदु है, यह बिंदु क्या दिखाता है, एक बिंदु, मान लें कि बिंदु P है, तो बिंदु पे क्या दिखाता है, एक संख्या दिखाता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये बिंदु क्या, अगर बिंदु Q है तो इस क्यू को क्यू कौन संख्या दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है ना। तो इस तरह का, तो हम लोग ये संख्या रेखा पे हम लोग वास्तविक संख्या, पूर्णांक है ना, पूर्णांक हो गया, परिमेय संख्या, सभी तरह के संख्या दिखाने निर्देशित करने के लिए सीखे थे। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली निर्देशांक ज्यामिति में यही करना है कि किसी भी बिंदु को दिखाने के लिए एक डाटा, मतलब कहने का मतलब एक जानकारी से आपको अच्छी तरह से नहीं पता चला पड़ेगा कि इस बिंदु का, कोई बिंदु का लोकेशन कहाँ है। अगर इसी को अगर दो दो है ना, दो जानकारी के द्वारा अगर इसको हमको किसी बिंदु को दिखाते तो हमें क्या था, क्लियर पता चल जाता कि वह बिंदु क्या है। जैसे देखिए, समझिए, कहे कि एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जो एक रेखा से मान लेते हैं कि कितना है, एक रेखा से मान लेते हैं कितना दूरी पे है, ऊपर के ऊपर दूरी कितना है, मान लेते हैं कि यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे है, 4 सेंटीमीटर पे है एक बिंदु P। ठीक है, अब ये 4 सेंटीमीटर पे है, तो बताइए यहाँ भी बिंदु हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, जहाँ हो सकता है। लेकिन अगर एक जानकारी होता है, एक जानकारी दिया हुआ है खाली कि एक रेखा से 4 सेंटीमीटर दूरी पे कोई बिंदु है, तो क्या लिखते हैं, ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ भी बनाते हैं, यहाँ भी बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। लेकिन अगर इसी को अगर दो जानकारी ऐसे दिया रहता कि एक रेखा से ऐसे है और दूसरा मान लेते कि रेखा हम ऐसे बना देते, इस तरह का रेखा बना देते, और ये एक रेखा बना देते और कहता कि ये दूसरा रेखा से मान लेते कि दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो बताइए, यह एक दोनों दो जानकारी से हमें क्या पता चल जाएगा, इसका फिक्स है, इसका नियत पता चल जाएगा बिंदु कहाँ पे है ना। एक्चुअल में पता चल जाएगा किसी के बिंदु का निर्देशांक, मतलब कि बिंदु का लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे स्थित है। तो यही होता है निर्देशांक ज्यामिति में। हम निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु को दो रेखाएं से, है ना, दो रेखाओं से हम लोग दूरी पता करेंगे और उस बिंदु का क्या देंगे, लोकेशन देंगे, उस बिंदु का स्थिति बताएंगे कि कहाँ है। तो यही यहाँ पढ़ना है। तो चलिए हम यहाँ पर दो संख्या रेखा को कैसे काटेंगे तो क्या बनेगा हम देखते हैं। तो देखिए, मेरा एक संख्या रेखा तो यहाँ पे है ही, दूसरा संख्या रेखा पर हम इसी पे हम क्या बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, मूल बिंदु था ही, ये मूल बिंदु है ना यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ से आपको क्या करें, एक और लंबा इसे सीधा लाइन खींचना है जो एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को लंबवत काटता है। एक हमने संख्या रेखा ऐसे लिया और एक संख्या रेखा ऐसे लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो संख्या रेखा इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। क्या लिए हैं, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब इसको वर्टिकल बोलेंगे, वर्टिकली ले लेंगे। और एक ये क्या है, देखो ये क्षैतिज है, क्या है, क्षैतिज। दो रेखा लिया, एक क्षैतिज रेखा लिया, एक ऊर्ध्वाधर रेखा लिया। जब एक दूसरे को लंबवत काट रहा है, देखिए लंबवत काट रहा है,
तो जिस बिंदु पर काटेगा वो तो पता ही है शुरू से, ये इसको बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। सब लिखते आप ड्रॉ बना लिखते जाइएगा, ये मूल बिंदु होगा। तो मूल बिंदु क्या होगा? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पे काटती है उसके उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि जब दो संख्या रेखा काटती है, लंबवत काटती है, तो इसमें क्या देख रहे हैं? एक तल बन रहा है। एक तल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, बताइए। तो इसको क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोले निर्देशांक तल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्देशांक तल। अब यहाँ पर जहां भी जो बिंदु होगा उसका हम क्या निर्देशांक निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर के गो तल बन रहा है? एक पहला ये बन रहा है। तो देखिए इसको हम लोग क्या है, एक दो तीन चार, चार तल बन रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो तल बनता है इसको बोलते हैं पहला तल या पहला पाद। पहला पाद इसको बोलेंगे पहला पाद। एक पाद हो गया, ये हो गया द्वितीय पाद। क्या? द्वितीय पाद हो गया। इसमें क्या हो गया? तृतीय पाद। ये तृतीय पाद हो गया। और ये हो गया चार, चतुर्थ पाद बोलेंगे इसको हम। पाद को जो पद बना है, ये मतलब ये जो क्षेत्र बना है, इस क्षेत्र का और भी नाम क्या होता है? इसको पाद के जगह पे हम ऐसे ये भी लिखते हैं, पाद के जगह पे हम लोग इसको चतुर्थांश भी कहते हैं। चतुर्थांश। चतुर्थांश इंग्लिश में क्वाड्रेंट भी कहेंगे, तो चतुर्थांश भी कहेंगे या तल भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? तल। तो ये तीनों एक ही नाम है। तो देखिए जब दो लंबवत संख्या रेखा काटती है तो चार को तल बनाएगा, है ना। इसी को हम कार्तीय तल कहते हैं या तो निर्देशांक तल कहेंगे। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में क्या देख रहे हैं कि किसी भी बिंदु का, है ना, दो जानकारी से उस बिंदु का स्थिति पता कर रहे हैं। दो जानकारी से, है ना, दो जानकारी से उस बिंदु का हम लोग स्थिति पता करते हैं। तो यही है आपका क्या, इसमें हम लोग दो लंब रेखाएं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस लंब रेखाएं से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी बिंदु की स्थिति पता करते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो कोई भी एक बिंदु को पता करने के लिए कम से कम दो स्वतंत्र क्या चाहिए? दो स्वतंत्र रेखा चाहिए, दो स्वतंत्र स्थिति होना चाहिए, जो दो स्वतंत्र जानकारी होना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा। जैसे एक और यहाँ पर आपको बुक में दिया होगा, देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक है ये, देखो ये खड़ा है, इसको लाइन को पंक्ति बोला गया, इधर क्या स्तंभ बोला गया। ठीक है, ये पंक्ति एक दो तीन चार ये सब पंक्तियां हैं। अब ये देखिए यहाँ से एक लड़की यहाँ पर टी शिक्षक को मेज प्रदर्शित करता है। ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं। और डी ये क्या है? ये सोनिया है जो यहाँ पे है। तो अब सोनिया का अगर स्थिति पता करना है तो बताओ क्या कहोगे कि यह कौन सा स्तंभ में है और कौन सा पंक्ति में है। तो देखिए पंक्ति नंबर 3 है और स्तंभ नंबर 5 है। तो 3 और 5 में हुआ कि नहीं, बताइए। तो 3 और 5 में हुआ, बोलेंगे ना कि ये जो सोनिया की जो स्थिति है, सोनिया जो क्लासरूम में बैठी हुई है, जो स्क्वायर वर्ग के शेप में का जो का रूम है, तो उसमें कौन सा बेंच पे बैठी हुई है? आप कौन सा कतार में बैठी हो, चाहे कौन सा पंक्ति में है? तीसरा पंक्ति में है। और कौन सा स्तंभ में है? 5वां है। तो देखिए इसका सोनिया का हम स्थिति हमने देख लिया। क्या देखा? हमने देखा कि सोनिया की स्थिति जो हो रहा है वो आपका कौन सा हो रहा है, बोलिए। ये हो रहा है आपका तीसरा और कौन? 5। तीसरा पंक्ति और 5वां स्तंभ में हो रहा है कि नहीं। तो उससे उसका एक्चुअल पता स्थिति चल गया कि कहाँ बैठी है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में इस तरह का पढ़ते हैं, इस तरह का सूचना हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब तो हमने देख लिया। अब चलते हैं, अब इसका कुछ हम लोग यहाँ पर देखिए टर्म आएगा। ठीक है, कुछ कुछ नाम आएगा, किसका नाम क्या क्या रखे। तो हमने पहले देख लिया कि चार तल का नाम हमने लिख दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चार तल हमने बता दिया, चार पाद बता दिया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक और ध्यान देना, ये जो हमने संख्या रेखा लिया है, अब इस संख्या रेखा का नाम हम लोग क्या रखेंगे? एक का नाम रखेंगे, देखिए एक्स, इधर से रख देना एक्स रख देना। ठीक है, एक का क्या इधर से रख देना आपको एक्स, इधर एक्स रख देना और इधर से लिख देना इसको एक्स डैश। ये वाई हो गया, ऊपर में लिखना वाई और नीचे लिख देना वाई डैश। ठीक है, ये आपको लिखना है, वाई और वाई डैश हो गया। तो देखिए अभी हम यहाँ तो मतलब कहने का क्षैतिज, तो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा को तुम क्या बोल सकते हो? यहाँ पर लिख लेना क्षैतिज कतार को, चाहे क्षैतिज रेखा को, है ना, क्षैतिज रेखा को क्या बोला गया? क्षैतिज रेखा को बोला गया। यहाँ पर नॉर्मली ये बोल सकते हैं आप क्षैतिज रेखा को, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है,
तो देखिए क्षैतिज रेखा को क्या बोला गया, बोलिए, क्षैतिज रेखा को बोला गया, इसको हम लोग नॉर्मली एक्स अक्ष भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। जो लेटा हुआ है वो एक्स अक्ष हो गया, और जो खड़ा है जिसको हम ऊर्ध्वाधर बोले हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोला, इसको हम वाई अक्ष बोला, क्या बोला, वाई अक्ष बोलिएगा। ठीक है, दो बात समझ में आई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब देखो इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे ओ हो गया, यहाँ पे एक्स डैश हो गया, यहाँ पे वाई हो गया और ओ हो गया वाई डैश। तो बताओ एक्स अक्ष को तुम और क्या लिख सकते हो, एक्स अक्ष को तुम ऐसे भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बताओ, एक्स अक्ष को तुम बोल सकते हो एक्स ओ एक्स डैश, देखिए एक्स कैपिटल में लिख दीजिए, एक्स ओ एक्स, देखिए एक्स ओ एक्स डैश हो गया, और दूसरा हो गया आपका वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो एक्स अक्ष को आप एक्स ओ एक्स डैश और वाई अक्ष को वाई ओ वाई डैश बोलेंगे। सिंपल एक्स अक्ष भी शॉर्टकट में बोल सकते हैं, चाहे एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम अक्ष भी देख लिया और तल भी देख लिया, मतलब पाद भी के को बनता है, ये भी देख लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम इसमें आप देखना है, ठीक है, कि किधर ऋणात्मक होगा और किधर धनात्मक होगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम लोग देखते हैं, ये लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये देखिए प्रथम पाद था ही, ये प्रथम पाद है, सही है। ठीक है, ये प्रथम पाद आपको दिखा रहा है। ठीक है, पाद अब पाद हो गया, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ये जो मूल बिंदु से इधर जाते हैं, तो इधर जाते हैं तो क्या वैल्यू होता है, इधर जाते हैं तो क्या वैल्यू होता है, इधर जब लेते हैं तो आप क्या लेते थे, प्लस लेते थे, इधर प्लस लेते थे, और इधर क्या लेते माइनस लेते थे। ठीक है, और ऊपर क्या जाता था, ऊपर जाते थे तो ऊपर में आपको क्या लेते थे, प्लस लेते थे, है कि नहीं, और नीचे में जाते थे तो माइनस लेते थे, ये पता है आपको। ठीक है, इस तरह का लिखते चल जाते हैं। तो बताइए इस बिंदु में जिसका भी निर्देशांक लिखेंगे, जिस बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे उसमें क्या होगा, उस बिंदु का निर्देशांक जब भी लिखेंगे तो उस समय लिखते तो इसमें क्या होगा, प्लस प्लस वाला होगा, क्या होगा, पहला पाद में, मतलब याद रखना है फर्स्ट पाद में, फर्स्ट आपका पाद में जो बिंदु का निर्देशांक होगा दोनों प्लस होगा। सेकंड पाद में क्या हो गया, देखिए सेकंड पाद में देखो, सेकंड पाद में देखो y प्लस है और x माइनस है, तो देखिए x पहले x को लिखा जाता है, ध्यान रखना, x को माइनस, अभी का प्लस को बाद y को प्लस लिखेंगे। तीसरा में देखिए, तीसरा में दोनों माइनस माइनस होगा, तो तीसरा पाद में आप क्या लिखेंगे, दोनों तीसरा पाद में आप दोनों माइनस माइनस लिखेंगे। हम सिखाएंगे कैसे होगा, जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे तो प्रश्नावली तो पता चलेगा। चौथा पाद में क्या देख रहे हैं, चौथा पाद में आपको, है ना, आपको लेना है x का वैल्यू प्लस y का वैल्यू माइनस लेना है, इस तरह के आपको करना है। ठीक है, चलिए तो ये हम बाद में समझ गए हैं किस बिंदु का कैसे कैसे निर्देशांक लेना है। एक बात तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप निर्देशांक किसी बिंदु का लिखिएगा तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक कहेगा मतलब क्या होता है, निर्देशांक कह रहा है मतलब एक्स कतार, मतलब एक्स से कितना दूरी है, एक्स अक्ष से कितना दूरी है और वाई अक्ष से कितना दूरी है, मतलब एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू, वही आपका निर्देशांक निकालने के लिए कहता है। ठीक है, तो निर्देशांक जब भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जैसे कहेगा कि बिंदु P का निर्देशांक क्या है, तो 2 5, ऐसे इस तरह का निर्देशांक जब भी लिखेंगे तो बिंदु ये P ले लिया और इसका निर्देशांक क्या है, 2 और 5 हो गया। 2 5 मतलब 2 क्या है, x, देखो यहाँ x का वैल्यू क्या है, y हो गया, y का वैल्यू 5 हो गया, y का वैल्यू क्या 5 हो गया, समझ गए। तो ये होता है निर्देशांक लिखते समय हमको ये दोनों लिखना जरूरी होता है। चलिए एक और बात यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब पूछता है x का, x मान को, x निर्देशांक को, x मान कहो चाहे तो x निर्देशांक को, x निर्देशांक को, ठीक है, हम कहते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं, भुज, इंग्लिश में एब्सिसा होता है। ठीक है, एब्सिसा होगा। और y निर्देशांक को बोला जाता है कोटि, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कोटि, 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 क्या बोलिएगा, कोटि। तो y निर्देशांक चाहे y मान को क्या बोला गया, y मान को क्या बोला गया, कोटि बोला गया, और x को क्या बोला गया, x को बोला गया भुज, ये भी याद रखिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है,
चलिए, तो भुज और कोटि भी हम लोग देख लिए किसी बिंदु, तो बोलेगा कि बिंदु P का भुज कितना है, तो 2 है। कोटि कितना है, तो 5 है। तो इस तरह का पूछेगा, चाहे भुज पूछ जाए चाहे तो बोलेगा कि इस बिंदु का x निर्देशांक कितना है, तो 2 है, और y निर्देशांक कितना है, 5 है। ठीक है, समझ में आ गया, भुज और कोटि भी समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग समझते हैं इसमें, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कोई भी बिंदु का जब दिया रहेगा ऐसे, कोई अगर मान ले कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक 2 और 5 है, ठीक है, 2 और 5 है, तो कहता है कि ये 2 5 तो है, तो बोलेगा कि यह बिंदु जो 2 और 5 दिया हुआ है तो x अक्ष से कितना दूरी पे है, x अक्ष से कितना दूरी पे है, तो आप बताइए कितना दूरी पे होगा x अक्ष से। तो यहाँ देखो पी बिंदु 2 5 दिया, तो x अक्ष से, देखिए यहाँ ये x अक्ष है, तो इस अक्ष से कितना दूरी पे होगा, तो x अक्ष से जब तुमको कोई भी पॉइंट बिंदु का x अक्ष से दूरी कहेगा तो सिंपल y का मान लिख देना है, y वैल्यू देना है, y मान देना है। तो y मान कितना है तेरे पास, 5, मतलब x अक्ष से कितना दूरी है, 5। और वही क्वेश्चन कहता है कि y अक्ष से कितना है, तो देखिए y अक्ष से जब दूरी कहेगा, तो y अक्ष से दूरी कहेगा तो आपको कितना होता है, x मान हो जाता है 2 हो जाता है। तो ये बात को समझना है, जब x अक्ष से दूरी कहेगा तो y मान लिखना है, y देना है वैल्यू, और जब y अक्ष से कहेगा तो 2 होगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि हमने एक बिंदु यहाँ पर लिया, ये बिंदु का लोकेशन मान लेते हैं कि कितना है, 2 और 5, -2 और -5, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए यहाँ -2 मतलब 1 से, तो यहाँ देखिए यहाँ से 1 से तो -2 आया है और 5 इधर नीचे से गया है। तो बताइए यहाँ x अक्ष से कितना दूरी पे है, x अक्ष से -5 ना है, देखिए x अक्ष से -5 यहाँ पर लिखे ना, y वैल्यू लिखे कि नहीं। और जब आपका y एक्सिस से कहेगा तो y एक्सिस से कितना दूरी पे है, तो इसमें कितना लिया, x वैल्यू लिया, इधर x लिया, इधर y लिया कि नहीं। तो ये बात को समझना, ये सही भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो हमने भुज कोटि भी देख लिया और लंबा दूरी किससे क्या होता है ये भी देख लिया, ठीक है। अब इसमें कुछ और बचा है, कुछ और बचा हुआ तो देख लीजिए। अब आपको एक क्वेश्चन आपको पूछेगा कि कौन बिंदु है जो कि कोई बिंदु है जो किस निर्देशांक किस पाद में है, किस पाद में होगा, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन 2 पूछता कि बिंदु P है, ये बताइए बिंदु P किस पाद में है, चाहे तो कोई और बिंदु Q है -2 और -5 किस पाद में है, तो क्या बताएंगे। देखिए मैम, P बिंदु 2 और 5 को देखना है किस में है, तो बता दोनों प्लस में है, ये भी x का वैल्यू प्लस में है और y का वैल्यू प्लस में है। तो देखिए किस पाद में चला जाएगा, पहला पाद में, क्योंकि पहला पाद में दोनों प्लस होता है। और देखिए दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस किस पाद में होता है, तीसरा पाद में। तो ऐसे करके आपको भी उत्तर देना है, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अच्छा, यहीं पे और क्वेश्चन दिया रहता है कि क्योंकि आर बिंदु है, आर बिंदु जिसका निर्देशांक 0 0 है, तो बताओ क्या कहता था, 0 0 जिसका निर्देशांक होता है उसका था मूल बिंदु, कहाँ होगा, मूल बिंदु। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो 0 0 मूल बिंदु दिखाएगा। और अगर ऐसे दिया रहेगा, मान लीजिए कि क्यू दिया, एस दिया हुआ है, ठीक है, एस बिंदु दिया हुआ है जिसका निर्देशांक 2 और 0 है, तो बताओ ये कहाँ होगा। तो 2 और 0 जब रहेगा तो यहाँ पर y का वैल्यू कुछ भी नहीं है, x का खाली वैल्यू है। तो जब y का वैल्यू नहीं है, खाली x का वैल्यू है, तो बताओ ये किस पे होगा, x अक्ष पे ही होगा, एक अक्ष पे, कोई पाद में नहीं होगा, अक्ष पे होगा, एक अक्ष पे। उसी तरह पी क्यू आर एस टी, अगर माने कोई टी बिंदु है जिसका देखिए मान लें कि वो x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक कुछ दिया हुआ है, तो ये हमेशा क्या होगा, y वैल्यू दिया हुआ है इसलिए y अक्ष पे होगा, समझ गए ना। तो इस तरह का हो गया। तो बात को समझना है, मतलब ये भी समझना है कि कोई भी बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पे क्या होगा, x अक्ष पे कोई भी बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होगा, बिंदु का निर्देशांक वो होगा x0, और y अक्ष पे बताओ y अक्ष पे क्या होगा, तो y अक्ष पे किसी भी बिंदु का निर्देशांक 0 और y के फॉर्म में होगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली देख लिया। तो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, यही पूछेगा कि कौन सा पाद में है, फिर से आपको कार्तीय तल पे, निर्देशांक तल पे आपको दिखाना है, बिंदु को दिखाना है, चाहे तो बिंदु दिखाया रहेगा, आपको बताना है कि किस तरह के कौन सा बिंदु का क्या निर्देशांक है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस तरह का दिया गया, बताओ पी बिंदु है, इसमें ऐसे दिया रहेगा ड्रॉ करने के लिए इस तरह का, या तो बताने कहेगा कि किस बिंदु में किस तल में है। देखिए इस तरह क्वेश्चन, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक क्या होगा, इस तरह का, ठीक है। तो बात समझ में गई। तो यही बेसिक था और कुछ था नहीं, आपको ये बेसिक आपने सारे देख लिए, ठीक है। और ये सारे बेसिक ध्यान रखिएगा, ये सब बेसिक आपको हर हालत में पूछेगा, ठीक है, ये बात को ध्यान देना है। आई होप ये सारे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
प्रश्नावली आपका जो आएगा 3.1 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।